सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट। पहले बता दूं कि बैकग्राउंड मत जाइएगा, बल्कि यूं कहूं बैकग्राउंड पे चले ही जाइए, क्योंकि ये वही बैकग्राउंड है, ये वही कमरा है जहां से मैंने अपनी जिंदगी का पहला वीडियो यूट्यूब पर अपलोड किया था। जी हाँ, कामयाबी की पहली सीढ़ी भी इसी, जिसे आप देख रहे हैं, बहुत ही सड़ा हुआ सा, बेकार सा, खराब सा कमरा है। लेकिन इंसान को अपने रूट्स को नहीं भूलना चाहिए। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ इस वीडियो में कि अभी भी ये रूम, ये घर, ये चीज सब कुछ वैसे ही है जैसे पहले थी। दोस्तों, बीच बीच में इसके बारे में बात करते रहेंगे, बताता रहूंगा। और लेकिन मिडिल ईस्ट के बारे में जानना बेहद जरूरी है। मैंने जैसा आपसे कहा था कि बहुत कुछ होने वाला है। आज जो लोग खुशियां मना रहे हैं सीरिया में कब्जे की, और जो लोग कह रहे हैं कि भाई हमारे वालों ने कमाल कर दिया है, ईरानियों को भगा दिया है। देखिए, सिर्फ ईरान की नफरत नहीं है उनके दिल में, उनके दिल में अपने इस्लाम के दूसरे बाजू शिया लोगों से बड़ी ही नफरत है। इनको बचपन से सिखाया गया है, इनके वालिदैन ने भी, इनके माँ बाप ने भी, इनके मोहल्ले के मौलवी ने भी सिर्फ इस्लाम के नाम पर इनको शिया समुदाय से नफरत करना सिखाया है। इस वजह से आप देख रहे हैं अचानक से सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर शिया सुन्नी होना शुरू हो चुका है। कमेंट सेक्शन में ये लोग एक दूसरे से लड़ना शुरू कर चुके हैं। दोस्तों, जो समझदार हैं वो ये जानते हैं कि शिया और सुन्नी इस्लाम के दो बाजू हैं, और जो इनको आपस में लड़वा रहा है वही दुश्मन है। अगर कोई शिया हो या सुन्नी एक दूसरे से लड़ रहा है, इस वक्त एक दूसरे को उल्टा सीधा कह रहा है, तो वो आले यहूद के साथ है। बिल्कुल क्लियर हो चुका है। देखिए दोस्तों, अब अमेरिका ने डर जताया है। रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है। अमेरिका ने डर जताया है कि जिस तरह से तुर्की ने भारी तादाद में बॉर्डर पर लाखों की सेना अपने तैनात की है, सीरिया के अंदर डर है कि अमेरिका को डर है कि सीरिया के अंदर तुर्की अपनी फौज भेजकर पीकेके के ऊपर हमला ना कर दे। हालांकि पीकेके के ऊपर हमला शुरू हो चुका है, और बता दूं कि इस वक्त पीकेके को बचाने की जिम्मेदारी जो है अमेरिका ने उठाई है, जिसके चलते हुए मैंने पहले ही कहा था कि सीरिया के अंदर अब तुर्की और अमेरिका और पीकेके आपस में भिड़ सकते हैं। वही मेरे दोस्तों, हालात बहुत बेकाबू हो सकते हैं। खबर अब आ रही है कि तुर्की ने बड़ा हवाई हमला किया है, एयर स्ट्राइक किया है सीरिया में पीकेके के ऊपर, और इन कुर्दिश के जो टॉप लीडरों में से एक बड़ा लीडर है उसको अपने हमले में कत्ल कर दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बिल्कुल सीधा सीधा कह दिया है। दोस्तों, अभी भी अगर किसी गधे को लग रहा है कि नहीं इसमें जो है रेबल्स की जीत हुई है, तो मुबारक हो, आप में और अंधभक्त में कोई फर्क नहीं है। दोस्तों, बताना चाहूंगा कि अब खुद अमेरिका के राष्ट्रपति, जो नए राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने खुद कह दिया है कि ये जो सीरिया में हुआ है, सीधा सीधा साफ पता चल रहा है कि इसके पीछे खुद तुर्की था, और मुझे नहीं लगता है कि इसमें किसी की जीत हुई है। ट्रंप कह रहे हैं कि मुझे ये लगता है कि इसमें जीत सिर्फ और सिर्फ तुर्की की हुई है। वहीं तुर्की अपने ऊपर लगे हुए कलंक को मिटाने के लिए और पूरी दुनिया के मुसलमानों के दिल में अपनी नरमी लाने के लिए फिर से एक बयान दिया है। तुर्की के विदेश मंत्री ने कहा कि हमने ईरान के जो लोग मौजूद थे सीरिया में, उनसे कई बार कहा कि आपकी यहाँ पर मौजूदगी इजराइल को गाजा में नरसंहार करने से न रोक पाई। अब आप कहेंगे भाई आपकी इस बात का कोई तुक नहीं है। अरे भाई, ये मेरी बात नहीं है, ये रजब तैयब एर्दोगान के नेता कह रहे हैं। तो मतलब अब यहाँ पर तुर्की को मैं जवाब देना चाहूंगा कि चल भाई, ईरान गया गधे के पिछवाड़े में, तुम ये बताओ तुम सुअर के पिछवाड़े में क्यों हो? तुम भी तो साल डेढ़ साल से देख रहे हो। मतलब तुम सीरिया में घुसपैठ करके कब्जा कर सकते हो और ईरान से कह सकते हो कि आपका सीरिया में रहने का क्या फायदा, कि आपके यहाँ रहते हुए गाजा पर नरसंहार हो रहा है। तो मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ, सुअर के झुंडो, ये बताओ तुम्हारा अब सीरिया में आने का क्या फायदा? और तुम भी तो पहले से सीरिया में हो, तुर्की की सेना भी तो सीरिया में है, और ईरान से ज्यादा मजबूत सैनिक तुम्हारे पास, ईरान से ज्यादा हथियार तुम्हारे पास, बैरक्टर TB2 ड्रोन का ढिंडोरा पूरी दुनिया में तुमने पीटा हुआ है। खतरनाक इस वक्त हथियार तुम बना रहे हो, तो उसको कहाँ लेके जाना है? अपनी कब्र में। एक तरफ तो अमेरिका बमबारी कर रहा है सीरिया में, दूसरी तरफ इजराइल कर रहा है बमबारी सीरिया में, तीसरी तरफ खुद अब तुर्की बमबारी कर रहा है सीरिया में। देखिए
दोस्तों ये बात बिल्कुल साफ हो चुकी है, तुर्की ने ही रेबल्स के साथ मिलकर ये पूरे सीरिया पर कब्जा किया है। और आपको बता दूं कि रेबल्स की सेना और तुर्की की सेना बॉर्डर पर तैनात हैं। एनल अरब नाम का एक और ग्रुप है, जैसे पीकेके ग्रुप है वैसे ही एनल अरब नाम का सीरिया में ही एक ग्रुप है, उस पर हमला करने की तैयारी की जा रही है। उधर देखिए तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर ने इजराइल की निंदा की है और पूरी दुनिया से कहा है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को इजराइल को रोकना चाहिए कि वो इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन कर रहा है और किसी तीसरे देश पर कब्जा कर रहा है, उसको पीछे हटना चाहिए। यही सुअर अभी 30 सेकंड पहले मैंने आपको 1 मिनट पहले चले जाइए, उसमें यही तुर्की कह रहा है कि हमने ईरान के कई बार लीडरों से कहा कि देखिए आपकी यहाँ मौजूदगी गाजा के अंदर इजराइल को नरसंहार करने से नहीं रोक पाई, अब यहाँ पर तुम खुद मौजूद हो और तुम्हारा खुद आर रोना शुरू हो गया कि भाई दुनिया वालों ये देखो यार सीरिया पर इजराइल कब्जा कर रहा है, मेहरबानी करके बताओ। अबे सुअर। हजरात मोहतरम, गद्दाफी का वीडियो एक बार फिर से वायरल हो गया है जिसमें गद्दाफी साफ तौर से कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उनके प्लान में सीरिया और लेबनान है ही नहीं, वो सीरिया और लेबनान को मिटा देंगे, यानी अपने आप से मिला लेंगे। और इजराइल चाहता है कि इजराइल का बॉर्डर किसी और अरब देश से नहीं बल्कि सीधा तुर्की से मिले। और ये हम नहीं देख रहे हैं, ये तुम नहीं देख रहे हो, लेकिन हमारे बच्चे और आने वाले उनके बच्चे देखेंगे। देखिए दोस्तों, هم مصممين على ازاله سوريا ولبنان بالخريطه تكون حدودهم على تركيا. انا نقول هذه كلام وتشوف انت تحقق بعهدنا ولا بعهد اولادنا، لكن للاسف سيتحقق ان سوريا ولبنان المخطط يقضي بازالتها حتى تبقى حدود ما يسمى باسرائيل مع تركيا مش مع بلاد عربيه. هم كاتبين الاسرائيليين بلقنه البلاد العربيه، يعني تفتيت بلقنه مصر، بلقنه سوريا. مصر دليل خريطه تصبح 4 دويلات، سوريا 5 دويلات صغيره، لبنان الصغير هذه يقسمينها الى كومونات، دويلات، كنتونات. هذه خريطه موجوده والكلام مكتوب। हजरात दूध का दूध पानी का पानी है, जो भी हो जैसा भी हो सच यही होता हुआ नजर आ रहा है। उधर रशिया पूरी तरह से अपनी हवाई सेना, थल सेना और वायु सेना को सीरिया से तेजी से निकाल रहा है। वहीं इजराइल ने जो यमन पर हमला किया था उस पर 10 लोगों के मारे जाने की कंफर्मेशन अभी तक आई है और मरने वालों की संख्या बढ़ भी सकती है। उधर बरतानिया ने ऐलान किया है कि हम $68 मिलियन सीरिया के लोगों को मदद देंगे। मेरे दोस्तों, बशर अल असद के जो फौजी हैं इराक फरार हो चुके हैं, तस्वीर आपके सामने है। वो टेंट लगाकर इराक में रहने पर मजबूर है। खबर ये आ रही है कि इराक भी उनको अपने देश से वापस सीरिया भेज देगा। हज़रात मोहतरम, बताना चाहूँगा कि जो माइनॉरिटीज़ हैं यानी जो शिया कम्युनिटी के मुसलमान सीरिया में मौजूद हैं उनकी भी जान खतरे में बताई जा रही है, जिस वजह से अब वहाँ के शिया समुदाय के लोग लेबनान जा रहे हैं। उधर में दोस्तों, सीरिया के नए रेबल्स जो नई सरकार के नेता हैं उन्होंने जर्मनी और ब्रिटेन के लीडरों से मुलाकात की है। बहुत जल्द दोनों देशों के साथ नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। हजरात मोहतरम, हमारी कौम ने ही हमें इतना तोड़ा है कि दूसरों से शिकायत क्या ही करनी। मुसलमानों ने अपने ही मुस्लिम कौम को इतना धोखा दिया है कि शायद किसी गैर ने भी इतना नुकसान और धोखा ना दिया हो। अब आपकी स्क्रीन पर देखिए, जो रेबल्स के कामयाबी पर और बशर असद की सरकार गिराए जाने पर चूड़ियाँ पहन के छन छन छनानन छन कर रहे थे और नाच रहे थे और कमरिया लचका लचका के खुशियाँ मना रहे थे, देख लीजिए उनकी औकात। इजराइल की सेना सीरिया के आम शहरों में घर घर के बाहर तैनात हो चुकी है। इजराइल की सेना टैंक और पूरे आम व्हीकल के साथ सीरिया के चप्पे चप्पे में मौजूद है। वहीं आईडीएफ अपने आप को अच्छा और इंसानियत का पुजारी दिखाने के लिए सीरिया के लोगों को धोखा देते हुए उनके साथ पिक्चर क्लिक करके सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रही है, ताकि दुनिया ये देखे कि इजराइल तो कितना अच्छा है और सीरिया के लोग इजराइल की आर्मी को बड़े ही प्यार से एक्सेप्ट कर रहे हैं। याद रखिएगा, ये दोबारा से हो रहा है। इसी तरह से फिलिस्तीनियों ने नंगे इजराइलियों को बना दी थी, धीरे धीरे उन लोगों ने फिलिस्तीन पर कब्जा कर लिया और आज इजराइल बना लिया। ठीक इसी तरह से ये सीरिया के लोगों को अपने आप को अच्छा बनाकर, अच्छा बताकर
पेश कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर अपनी छवि को बेहतरीन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, बशर अल असद की सरकार पूरी वेस्टर्न ताकत के द्वारा गिराई गई है। इसमें रेबल्स का कोई रोल नहीं है। रेबल्स सिर्फ एक मोहरा है। अमेरिका इजराइल का मकसद यही था कि बस ईरान वहां से निकल जाए, रशिया वहां से हट जाए और हमें जो करना हो हम करें। वही हो रहा है दोस्तों। अब देखिए, सीरिया से पाबंदी हटाने के लिए फ्रांस 1 जनवरी में मीटिंग करने वाला है। इसी तरह से अमेरिका और कई देश मीटिंग करने वाले हैं, जिसमें अमेरिका ने जो पाबंदी लगाई है सीरिया से वो हटाएगा और फ्रांस भी हटाएगा। और ये सब इसलिए किया जा रहा है ताकि रेबल्स मजबूत हो सकें। और रेबल्स को मजबूत इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि रेबल्स अमेरिका, इजराइल और वेस्टर्न देशों के गुलाम हैं। वहीं मेरे दोस्तों, ईरान ने सीरिया की नई गवर्नमेंट से कहा है कि देखिए, आप हैं हमारी बहुत मोटी उधारी में, आधिकारिक तौर पर ऑफिशियली, और नई जो सरकार आई है इसको हमारा उधार चुकाना होगा। हज़रात मोहतरम, ईरान उधर रेबल्स ग्रुप से बात भी कर रहा है और जिस तरह की उम्मीद शिया समुदाय से नफरत करने वाले लोगों को थी कि ये रेबल्स आकर शियों का सर कलम करेंगे और हमें मजा आएगा, हम भारत पाकिस्तान में तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हमें तो मिलजुल कर मजबूरी में रहना पड़ रहा है क्योंकि मोदी पिछवाड़े पर डंडा मार रहे हैं और यहाँ तो अपनी भींच के रहनी पड़ रही है, एकदम दबा के कह रहे नहीं हम तो यशमी भाई भाई हैं। ये वही लोग हैं, इनको मौका मिलेगा, ये कब माइनॉरिटीज़, मुस्लिम माइनॉरिटीज़ का गला उतारना शुरू कर देंगे किसी को कुछ नहीं पता। ऐसे लोग जो उम्मीद कर रहे थे कि सीरिया के अंदर नरसंहार अब शिया समुदाय का होगा, ऐसा नहीं हुआ, बल्कि इसका उल्टा हुआ। इस वक्त ईरान और जो नई सरकार सीरिया की है मिलकर काम कर रही है, बात कर रही है और आगे बढ़ रही है। हज़रात मोहतरम, बड़ी मुश्किल से हम रिकॉर्ड कर रहे हैं क्योंकि बैक टू बैक मैं अभी स्टूडियो पे नहीं हूँ, कभी कहीं और हूँ, कभी कहीं और हूँ, कभी कहीं और हूँ, और मैं लोकेशन भी शेयर नहीं कर सकता हूँ और तबीयत भी मेरी नासाज है। इसी वजह से ज़्यादा मैं लाउड नहीं बोल पा रहा हूँ, माइक को अपने करीब लेके आ रहा हूँ। लिहाजा आप लोगों से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा दुआ कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। दुआओं में मुझे याद रखिए। मैं हूँ रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।